परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक और अवसर के लिए जो उसने हमें दिया कि हम प्रभु के भवन में उपस्थित हों और साथ मिल करके उसकी आराधना कर सकें। आज हम 13 अध्याय में जाएंगे। पिछले इतवार को हमने 12वां अध्याय देखा था और 12वें अध्याय में कुछ खास बातें हमने देखी थी, किस प्रकार से खास से अंतिम चेतावनी को देखा था। एक ही बात है जो हम बार बार देख रहे हैं और 13 अध्याय जो है पूरा इब्रानियों का एक तरह से निचोड़ आ रहा है। वो क्या कहना चाह रहा है उसमें कि जब तुमने सुन लिया, उसने एक शुरू से एक प्रश्न चल रहा था कि जो ये इब्रानी पत्र जो लिख रहा है उसने इस बात को देखा कि कुछ लोग हैं जो यहूदी पृष्ठभूमि से प्रभु में आ गए हैं। अब उनको किस प्रकार से विरोध का और कठिनाई का सताने का सामना करना पड़ रहा है। और खास विरोध ये हो रहा था कि वो लोग जो यहूदी थे वो कहते थे हमारे पास मंदिर है, तुम्हारे पास कौन सा मंदिर है, हमारे पास याजक है, तुम्हारे पास कौन सा याजक है, हमारे पास व्यवस्था है, तुम्हारे पास कौन सी व्यवस्था है, हमारे पास बलिदान है, तुम्हारे पास कौन सा बलिदान है। और तब हमने पूरा सीरीज़ में देखा था कि उसका उत्तर क्या है। हमारे पास मंदिर है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना मंदिर बनाया है। अब उस मंदिर की ज़रूरत नहीं है जो ईंट और गारों को बनाया जाता है, परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना मंदिर बनाया है। हमारे पास महायाजक है और बलिदान भी है, ऐसा महायाजक जो स्वयं बलिदान भी है, वो हमने देखा था। और हमारे पास अब नई व्यवस्था है जो अनुग्रह की व्यवस्था है, जो नई वाचा में है। सो इन सारी बातों को उत्तर देता चला आ रहा है। फिर हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ है, वो स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, भविष्यद्वक्ताओं से श्रेष्ठ है, मूसा से श्रेष्ठ है, हारून से श्रेष्ठ है, उसकी श्रेष्ठता को देखा था। और अब जब 13वें अध्याय में जब हम आते हैं, 13वें अध्याय में पहले मैं 28 पद पढ़ूंगा, फिर हम 13वें अध्याय में आगे जाएंगे। 28 पद में लिखा अतः, इसलिए जब ये शब्द आता है देयरफॉर या हिंदी में आता है, जब हमें ऐसा राज मिलने पर है जो अटल है, तो आओ हम कृतज्ञ होकर भविष्य की आशा है। और वो आशा क्या है कि हमें एक ऐसा राज मिलेगा। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप करके क्षमा मांग करके उसको अपना स्वामी और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उनके पास एक आशा है। और वो आशा क्या है, भविष्य की आशा है कि अब हमें और राज जो इस पृथ्वी का है वो नहीं, लेकिन एक स्थायी राज जो परमेश्वर के उपस्थिति में रहने का, वो हमें मिलेगा। तो इसलिए कह रहा है कि इसलिए आओ हम कृतज्ञता के साथ धन्यवादित होकर के उसका भय मानते हुए सचमुच में ऐसी उपासना करें जो उसे ग्रहण योग्य। और तब वो कहता है क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अगर आप इब्रानी को पत्र पढ़ेंगे तो बार बार 2-3 चीज़ें आ रही हैं कि परमेश्वर ऐसा 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 बता रहा है, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर न्याय की बात करता है। हमारा परमेश्वर न केवल अनुग्रहकारी है, न केवल परमेश्वर हमारा दयालु है, लेकिन परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। और इसीलिए पवित्रता की मांग करता है, इसीलिए धार्मिकता की मांग करता है, इसीलिए वो चाहता है हमने उस पर विश्वास किया है वो हम कैसे आगे बढ़े। जब हमने 11 अध्याय शुरू किया था तो मैंने कहा 11, 12, 13 अध्याय जो है विश्वास की दौड़ का अध्याय है। 11 अध्याय में बहुत सारे लोगों की गवाही है जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास करके किस प्रकार से अपनी यात्रा को आरंभ किया और किस प्रकार से पूरा किया। कठिनाई उनके सामने आई, समस्या उनके सामने आई, विरोध आए उनके सामने, उसका बहुत सारा वर्णन है। हमने अब्राहम के बारे में देखा था। जब ऐसी सारी चीज़ें, तो हमारे जीवन का एक कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के साथ भय के साथ जीवन व्यतीत कर सकें, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाले आगे, अर्थात वो न्यायी परमेश्वर है। और 13वें अध्याय में जब हम आते हैं, अब 13वां अध्याय एक ऐसा अध्याय है जो सब कुछ को निचोड़ दे रहा है, सब कुछ को समझिए एक समरी दे रहा है। और वो समरी प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा है, एक व्यवहारिक जीवन की बात कर रहा है कि जब ये सारी बातें हमने देख ली हैं पहले अध्याय से लेकर यहाँ तक में, अब 13वें और बहुत सारी चीज़ें वो 13वें अध्याय में बता रहा है कि अब मेरा और आपका जीवन किस प्रकार से होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर भी वो न्याय की बात करता है, वहाँ पर भी परमेश्वर के न केवल दया की बात करता है, लेकिन परमेश्वर के न्याय की बात करता है, जिसको हम देखेंगे। 13 अध्याय के 6 पद पढ़ूंगा और उसके बाद हम एक एक करके आगे जाएंगे। एक विश्वासी करते हुए, एक विश्वासी जो एक कलीसिया में आ चुका है, जिसको परमेश्वर ने अपने राज में शामिल कर लिया है। अब हमारा कर्तव्य क्या है?
किस प्रकार से हम उस कर्तव्य को पालन करें। हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखा, प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता क्या है, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार क्या है। उन सारी चीज़ों को उसने बहुत ही स्पष्ट रूप से एक एक अध्याय में समझा। जब ये सब कुछ है और अगर हमने उस पर विश्वास कर लिया है और विश्वास की दौड़ में हम शामिल हो गए, तब अब हमारे जीवन में क्या हमारा कर्तव्य है। और ये सच है कि हमें इस बात को देखना है, केवल विश्वास करके प्रभु ग्रहण करके संडे की आराधना में आकर के चले जाना ही काफ़ी नहीं है, काफ़ी नहीं। हमारे जीवन में परमेश्वर ने कुछ जिम्मेदारी दी है जहाँ कहीं भी हमने, और अगर वो हम नहीं करते तो आगे फिर परमेश्वर कहता है, परमेश्वर क्या करेगा, फिर परमेश्वर न्याय की बात करता है। अगर विश्वास हमने करना है और वो कर्तव्य का हम पालन नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, आगे वर्णन करता है। और 13 अध्याय में पूरी रीति से बार बार छोटी छोटी बातों को लेकर कहते हुए वो समझाने का प्रयास करता है। जब हम 13 अध्याय को देखते हैं तो हम इसको कम से कम 7 बिंदुओं में अलग अलग भाग बांट सकते हैं। एक विश्वासी का कर्तव्य, जब वो दौड़ में शामिल हो गया है, दाव बन गया है प्रभु यीशु मसीह में, तो अब उसके जीवन का कर्तव्य क्या है। और इसलिए मेरे सियोन कलीसिया के लोगों, विश्वासी भाई बहनों, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि आज हम ध्यान से इस बात पर ध्यान दे सकें, जान सकें कि मेरा और आपका मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते कर्तव्य क्या है। और तब मैं और आप अपने आप को सोच सके, विचार सके, क्या वो कर्तव्य मैं पूरा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसको हमें देखना है, ये चाहिए। और तब 13 अध्याय 7 बिंदुओं में हमने बांटा है और हो सकता है कि हम पूरा ना देखने पाए, लेकिन थोड़ा जाएंगे। पर पहली चीज, पहले पद से लेकर 4 पद तक आत्मिक प्रेम की सहभागिता। पहली बात, एक विश्वासी का कर्तव्य आत्मिक प्रेम की सहभागिता। दूसरा 5 और 6 पद है आत्मिक संतुष्टि एवं पवित्रता। एक विश्वासी का जीवन किस प्रकार से संतुष्टि का जीवन और पवित्रता का होना चाहिए। तीसरी बात, आत्मिक सेवकों की का सम्मान एवं चिंता। आज प्रभु धन्यवाद हो कि प्रार्थना की गई सेवकों के बारे में, बार बार प्रार्थना की, बच्चे ने भी प्रार्थना करी, भाई ने भी प्रार्थना करी, और बहुत ज़रूरी है। और यहाँ कहना है आत्मिक सेवकों का सम्मान एवं चिंता। 13 अध्याय 7 से 9 पद और 17 पद। चौथी बात, महायाजक यीशु का आदर्श एवं अनुकरण। महायाजक यीशु जो हमारा महायाजक है, उसका क्या हमारे सामने एक आदर्श है और हमें किस प्रकार से उसका अनुकरण करना है। महायाजक यीशु का आदर्श एवं अनुकरण। 5वीं बात, भलाई एवं उदारता का जीवन। एक विश्वासी का जीवन भलाई और उदारता का जीवन होना है। 13 अध्याय 15 और 16 पद। और तब फिर उसके बाद लेखक द्वारा स्वयं हेतु अपने लिए प्रार्थना की मांग करता है। 13 अध्याय 18 और 19 पद, स्वयं की प्रार्थना। इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग लेखक, यद्यपि लेखक अज्ञात है, पर बहुत सारे इस बात पर मत रखते हैं कि संभवतः इस पत्री का लिखने वाला पौलुस है, क्योंकि इससे पहले जब पत्रियों में आप देखते हैं तो 5 बार उसने अन्य स्थानों में ये कहा, मेरे लिए ऐसे प्रार्थना करो, मेरे लिए ऐसे प्रार्थना करो। और ये इब्रानी को मिला करके 6ठी बार है। और तब उसके बाद आगे चल करके 7वां बात, लेखक के विश्वासियों के लिए अभिलाषा एवं आशीर्वाद। अंतिम बात, लेखक जिस पत्रिका लेखक है, क्या विश्वासियों के लिए वो अभिलाषा रखता है, क्या उसकी इच्छा है कि जब हमने विश्वास कर लिया है, हम दौड़ में शामिल हो गए, अब उसकी अभिलाषा क्या है। ये सच है। एक परिवार में माता पिता की अभिलाषा क्या होती है अपने बच्चों के प्रति, एक कलीसिया में सेवकों की अभिलाषा अपनी कलीसिया के लोगों के प्रति क्या होती है, ये है। ठीक इसी तरह से लेखक के अंदर क्या अभिलाषा है, जब उसने सब कुछ को बहुत खुल के समझा दिया है उन लोगों को जो प्रभु में आए थे, अब उसकी क्या अभिलाषा और आशीर्वाद है। तो आइए हम पहले 6 पद को पढ़ेंगे और पहले 6 पद को पढ़ने के बाद हम कुछ बातों पर विचार करेंगे। यहाँ पर वो कहता है, भाईचारे का प्रेम बना रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलो,
क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में ही स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। बंदियों की ऐसी सुधि लो जैसे तुम भी उनके साथ बंदी हो, और उनकी भी सुधि लो जिनके साथ दुर्व्यवहार होता है, क्योंकि तुम्हारी भी देह है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए तथा विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा जीवन धन लोलुपता से मुक्त हो, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने स्वयं कहा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इसलिए हम साहसपूर्वक कह सकते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। और अब हम इन पदों को धीरे धीरे देखेंगे। करीब 4 बातें हैं जो इसमें हम देखना चाहेंगे आज, इन 6 पदों में 4 बातों का। पहली बात, भाईचारे के प्रेम में बने रहो। भाईचारा क्या मतलब है? वो कह रहा है तुम्हारे जीवन में वो प्रेम, जो भाईचारे का प्रेम है, वो बना रहे। क्यों? ये प्रेम कहाँ से आ गया? ये संसार का प्रेम नहीं है। ये प्रेम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा जीवन में डाला गया है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में एक दूसरे के लिए प्रेम पाया जाए। यद्यपि ये सच है, प्रेम करना बहुत कठिन है। प्रेम करना बहुत कठिन है। ये एक ऐसा विषय है, बोलना आसान है, लेकिन व्यवहार में दर्शाना, व्यवहार में अपने प्रकट करना कई बार बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वो ये चाह रहा है कि भाईचारे का प्रेम बना रहे। अगर तुमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो तुम्हारे अंदर ये पाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अब एक परिवार में जोड़ा है। परमेश्वर ने हमें एक परिवार में जोड़ा है, और इसलिए हमें देखना है कि किस प्रकार से। लूका में प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से कहते हैं। लूका उसका 10 अध्याय 25 से 28 पद, तुम प्रभु में अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय। जब एक बार लोग व्यवस्थापक उठे और व्यवस्थापक उठकर प्रभु यीशु से वाद विवाद कर रहे थे, और वाद विवाद करते हुए पूछने लगे, परमेश्वर के वचन में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? और वो उसको परखना चाहते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सुंदर रीति से वो उत्तर दिया, और ये उत्तर लूका उसके 10 अध्याय 25 से 28 तक में पाया जाता है। यहाँ लिखा है, तुम प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण बुद्धि से प्रेम करो। क्या चीज़ है? तुम अपने परमेश्वर से संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बुद्धि से प्रेम करो। और तब उसके साथ एक और आज्ञा उसने जोड़ा है। वो आज्ञा यह है कि प्रेम करो तथा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। तथा अपने पड़ोसी से। पुराने नियम में ये दोनों आज्ञाएं अलग अलग थीं, व्यवस्था विवरण में ये दोनों आज्ञाएं अलग थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब इस बात को कहा, उन्हें उत्तर दिया, तो प्रभु यीशु मसीह कहा तुम्हें परमेश्वर से प्रेम करना है, और परमेश्वर से प्रेम करने के साथ साथ अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। ये सच है। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर कुछ और उदाहरण देते हैं, जब उन्होंने पूछा मेरा पड़ोसी कौन है। लेकिन आज सबसे बढ़कर बात यह है कि हम जिस कलीसिया में हैं, जिस हम परिवार में हैं, ये हम हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम होना बहुत ही अधिक है। मैंने कहा जैसे ये ठीक है, संडे को हम आते हैं, एक दूसरे से जय मसीह करते हैं, लेकिन कितनी बार हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। कभी हम सोचते भी नहीं कि हम एक दूसरे से बातचीत करें, किसी नए व्यक्ति को जानें, किसी नए व्यक्ति को से हालचाल पूछें या उनसे परिचय लें। बस जो हमारा दायरा है, हमने 2-3 जनों के बीच में रहे, उसके बाद हम चल लिए, जय मसीह हो गया, जय मसीह के कलीसिया। नहीं, ये नहीं है, ये ऐसा नहीं है। हमें देखना है कि हम किस प्रकार से, अगर इस कलीसिया में, इस परिवार में, तो हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार से। और तब वो कह रहा है, जब हम विश्वास की दौड़ में शामिल हो गए, हमारे हृदय में परमेश्वर ने अपने प्रेम को आरंभ किया है। परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे हृदय में आरंभ करता है।
क्योंकि पहले होकर उसने हमसे प्रेम किया है। हमारे जीवन को उसने बदला है, हमारे मन को उसने बदला है। यदि उसने हमारे मन को बदला है, यदि उसने हमारे सोच को बदला है, यदि उसने हमारी समझ को बदला है, यदि उसने हमारे ज्ञान को बदला है, तो ज़रूर उसने हमारे हृदय को बदलने के द्वारा वो हृदय जो प्रेम करने में से दूर रहता था, अब परमेश्वर ने अपने पवित्र प्रेम को हमारे हृदय में डाला है। और ये पवित्र प्रेम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में बढ़ता चला जाता है। ये प्रेम स्वार्थी नहीं होता, लालची नहीं होता, ये प्रेम छल करने वाला नहीं होता, ये संसारिक नहीं होता, शारीरिक नहीं होता, या अनैतिक प्रेम नहीं होता कि मैं किस लिए प्रेम करता हूँ, ताकि मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, इसलिए मैं प्रेम करता हूँ ताकि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए। कलीसिया एक दूसरे की सहायता करने के लिए है, कलीसिया एक दूसरे की सहायता करनी, ये परमेश्वर के प्रेम के कारण। लेकिन कलीसिया में हमेशा सहायता के लिए निर्भर होना वो भी अनुचित है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, गलतियों उसके 6 अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। गलतियों 6 उसके 2 में, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। लेकिन जब गलतियों 6 अध्याय 5 में जाएंगे तो वहाँ लिखा है, तुम अपना भार स्वयं उठाओ, तुम अपना भार स्वयं उठाओ। हमें अपने भार का, एक दूसरे का भार को उठाना है, लेकिन ये भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपना भार स्वयं उठाऊं। मैं हमेशा ये इस बात की प्रतीक्षा में रहा हूँ कि दूसरा मेरा भार उठाए। कई लोग इसी बात की अपेक्षा में करते हैं, कई लोग अब इससे बात करते अपेक्षा करते हैं, और ये सही नहीं है। और जब तक हम उस प्रेम के अर्थ को नहीं समझते, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, उसने निस्वार्थ प्रेम किया। उसने परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने जब हम पापी थे ठीक समय पर उसने हमसे प्रेम किया, उसने निस्वार्थ प्रेम किया। और इसलिए हमें उस प्रेम को पहचाना है जो परमेश्वर का प्रेम है। मेरे प्रश्न ये है, क्या आपके हृदय में मसीहियों के लिए, विश्वासियों के लिए प्रेम पाया जाता है? अगर प्रेम पाया जाता है, आप याद करिए कितने लोगों के लिए आप घर में प्रार्थना करते हैं। आप क्या याद करिए कितने लोगों के कलीसिया में आप एक दूसरे के नाम को जानते हैं। आप क्या याद करिए कि कौन सा दिन था जब कोई बीमार हुआ जिसके लिए आप प्रार्थना की गई, आपने उसके फ़ोन करके पूछ लिया, या विज़िट कर लिया, या हाल चाल पूछ लिए, या किसी रीति से। ठीक है, हम अपने जीवन में मस्त हैं, अपने कार्य में मस्त हैं, अपने जीवन में कार्य मस्त होना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम परिवार में हैं, कलीसियाई परिवार में, और यही कलीसिया सदस्यता का अर्थ भी यही है, कलीसिया सदस्यता, हम बार बार उस वाचा को पढ़ते हुए हैं, दोहराते हुए हैं, हम एक दूसरे से। तो प्रश्न ये है, और परमेश्वर का वचन बार बार हमें सिखाता है। जिसने पत्री को लिखा, सुसमाचार को लिखा, वो पहले यूहन्ना उसके 3 अध्याय 14 पद में लिखता है, तो कहता है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में आग पहुँचे। हम मृत्यु से पार होकर, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 4 पद, हम जान गए हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में आ चुके हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम भाई बहनों से प्रेम करते हैं। और तब आगे चल के कहता है, वो जो प्रेम नहीं रखता मृत्यु में बना रहता है। यदि हम सच में एक दूसरे से प्रेम नहीं करते तो हम अभी तक मृत्यु में बने रहते हैं, और हमें सावधान होना। और इसलिए मुझे और आपको प्रार्थना करनी चाहिए अपने जीवन के लिए कि प्रभु मुझे अपने भाई से, अपने बहन से, अपने लोगों से प्रार्थना करना चाहिए। कई बार यहाँ पर अनाउंस किया जाता है, किसी की बीमारी के लिए अनाउंस किया जाता है, किसी के प्रार्थना की जाती है, बताया जाता है। अभी पिछले दिनों में एक बहुत दुखद घटना घट गई। शायद हमारे साथ एक भाई कई सालों तक हमारे साथ फील्ड में काम करता रहा, झारखंड में, उसका नाम मरकुस मरानी था। बहुत बार यहाँ पर मीटिंग में आया, हम लोग भी वहाँ गए, भाई लोग भी वहाँ गए। और कई साल पहले हम लोगों ने 2004 से वहाँ पर झारखंड में हमने काम शुरू किया था। और अचानक से पिछले हफ्ते क्या हुआ, जब मैं उनकी बेटी से बात कर रहा था, उसने अभी इंटर का एग्ज़ाम दिया है और पास करा है, तो मैं जब बात कर रहा था तो उसने सारी कहानी मुझे बताई। कुछ ही दिन पहले, 4-5 दिन पहले, क्योंकि उसने अपने एक जगह पर चर्च बनाया था और बहुत ही त्याग के साथ उसने चर्च बनाया। उस झोपड़ी में जब लोग गए थे
छोटी सी झोपड़ी में रहता था, खाना बनाने की जगह थी, लेकिन उसने उस ज़मीन में अपना सारा पैसा लगा करके वहाँ पर चर्च बनाया और सेवा अच्छी चल रही थी। लेकिन थोड़ी सी ज़मीन उसके भाई दूसरे भाई की उन्होंने ले ली थी। उसने पूरी ज़मीन देने के लिए तैयार था, देने के लिए, लेकिन 10 दिन पहले करीब ये उसका भाई कुछ लोगों को लेकर आया और उसको बहुत बुरी तरह से मारा। यद्यपि उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, लीवर की कुछ प्रॉब्लम थी, और इतना अधिक उसको मारा कि वो रात में सोया और सोते सोते उसकी सुबह मृत्यु हो गई। सुबह नहीं जग पाया। कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, 42-43 साल की आयु में 3 बच्चों को छोड़ गया, अपनी पत्नी छोड़ गया, उसकी वाइफ भी यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत दुखदायी था। सोच लीजिए हम क्या कर सकते हैं उस परिवार के लिए? प्रार्थना कर सकते हैं। उनके पास कोई सहारा नहीं है। क्या हम अपने प्रेम में होकर के उनके लिए किसी और सहायता कर सकते हैं? अपने हाथों को बढ़ा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो हम अपने तक सीमित नहीं हैं, हम यहाँ पर सुख में हैं। लेकिन सोचिए उस परिवार के लिए, उन बच्चों के लिए सोचिए, उस पत्नी के लिए सोचिए जिसने अपने पति को इस आयु में खो दिया, जिसने अपने उन 3 बच्चों के लिए, जिसने अपने पिता को इस आयु में खो दिया। अच्छे सेवा करा, सब कुछ करा, और उसने वहाँ पर, यद्यपि भाषा की उनकी झारखंडी भाषा थी, उसने अपने एरिया में बहुत काम किया है, बहुत काम किया, कई लोगों को प्रभु ने लाया। जब हम प्रेम की बात करते हैं, प्रेम शब्द नहीं है, प्रेम कार्य है, प्रेम के लिए। वो कह रहा है प्रेम में लगे रहो, कि किस तरीके से हम एक दूसरे प्रति अपने प्रेम कर। वो कहते हैं यदि तुम प्रेम नहीं करते हो, जो प्रेम नहीं करता है वो मृत्यु में बना रहता है। कैसे मैं जान सकता हूँ, कैसे मैं जान सकता हूँ क्या मैं मृत्यु से पार हो चुका हूँ? कैसे मैं जान सकता हूँ कि मैंने जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ? कैसे मैं जान सकता हूँ कि मैं अंधकार से पार होकर ज्योति में आ चुका हूँ? कैसे मैं जान सकता हूँ कि मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ? यदि मैं सचमुच में, एक ही चीज़ है कि जब मेरे हृदय में दूसरों के प्रति, विश्वासी प्रति, आपस में कलीसिया के लोगों के प्रति एक सच्चा प्रेम उत्पन्न हो सके, तब हम जान सकते हैं। ये सच है। कई बार लोग वो भी विशेष इसमें है, कलीसिया के सेवकों से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा करते। ठीक है, कलीसिया के सेवकों की अपेक्षा करना चाहिए, उनका कार्य है, उनके कर्तव्य। लेकिन कई बार उनके ऊपर इतना बर्डन हो जाता है क्योंकि दूसरा कोई और नहीं है और उनको करना पड़ता है और समझना हमें। लेकिन अगर कलीसिया के लोग इस बात को समझ लें, ये सोचिए जब हमारा परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह महाराजा कितना श्रेष्ठ है, इतना सब कुछ है, और हम उसके द्वारा बचाए गए और हमने विश्वास की दौड़ में दौड़ना आरंभ किया, तो अब हमारा कर्तव्य क्या है? वो इस बात को सिखाना चाह रहा है उसलिए। और इसलिए कहता है क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम परमेश्वर नहीं है, प्रेम परमेश्वर को उत्पन्न नहीं करता। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। प्रेम परमेश्वर को उत्पन्न नहीं करता, परमेश्वर प्रेम को उत्पन्न करता है। जितना अधिक मेरे और आपके जीवन में, हृदय में परमेश्वर का कार्य बढ़ता चला जाएगा, उसकी पवित्र आत्मा का कार्य बढ़ता चला जाएगा, वचन का प्रभुता बढ़ती चली जाएगी, वचन का स्थान बढ़ता चला जाएगा, मेरे और आपके जीवन में प्रेम की परिभाषा समझ में आती रहेगी और हम प्रेम में बढ़ते चले जाएंगे, प्रेम में बढ़ते हैं। सो पहली बात तो कहता है कि हम सचमुच में परमेश्वर के प्रेम में कह रहा जो बना रहता है, भाईचारे के प्रेम बना रहे। हमें प्रार्थना करनी चाहिए अपने जीवन में, प्रभु हमें प्रेम करना सिखाइए। क्या हम प्रार्थना करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, हम प्रार्थना करते हैं। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि लोग, पिछली बार भी मैं बोल रहा था कि लोग प्रार्थना करते हैं हमें ये वरदान दे दीजिए, वरदान दे दीजिए, हमें दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए वरदान दे दीजिए, हमें अन्य भाषाओं का वरदान दे दीजिए, हमें ये वरदान मांगते हैं। क्यों? उससे ताकि उनका नाम बढ़ जाए, उनका नाम ओ ये दुष्ट आत्माओं को निकाला, ठीक है। लेकिन कितने लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें वो वरदान दीजिए जो प्रेम का वरदान है, वो वरदान दीजिए जो विश्वास का वरदान है, वो वरदान दीजिए जो दूसरे की सहायता करने का वरदान है। कितना अधिक हम इस प्रकार से, कितनी बार हमने उन वरदानों को देख करके, ध्यान दे करके अपने हृदय में प्रार्थना करना मांगा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरा आपसे कुछ चाहता है, और ये सच में वो लेखक कह रहा है कि जब ऐसा है तो हमें ये करना पहला कर्तव्य है कि हमें प्रेम में बढ़ते आना है। दूसरी बात वो आगे चल के कहता है, अतिथि सत्कार करना ना भूलो।
करा अतिथि सत्कार करना ना भूलो, ना भूलो, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में ही स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। पुराने नियम में हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण को पाते हैं। अब्राहम के बारे में पाते हैं किस प्रकार से अब्राहम ने स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। गिदोन के बारे में पाते हैं, मनोह के बारे में पाते हैं। मनोह के बारे में कई बार मैं बोलता हूँ न्यायों के 13वें अध्याय में, जब परमेश्वर उनसे कहा कि तुम संतान होगी, और जब इनको मालूम चला तो वो स्वर्गदूत कह के चला गया। तो दोनों पति पत्नी ने आपस में बातें करी, और बात करने के बाद तो वो तो चला गया था। तब उन्होंने प्रार्थना की कि वो जो आया था दोबारा आके हमें दर्शन दे। और तब जब दोबारा वो आता है, और तब मनोह की पत्नी मनोह से बताती है, और तब उसके बाद वो उससे पूछते हैं, उस स्वर्गदूत से पूछते हैं कि हमें बता जो बालक का तो हमें परमेश्वर में देने जा रहा है, हमें उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए या कैसे उसकी परवरिश करना चाहिए। वो उससे मांगते हैं कि हमें बुद्धि दे, समझ दे कि किस प्रकार से हम इस बालक की परवरिश कर सके। और तब उन्होंने जा कर के उस स्वर्गदूतों की पौनाई की। सो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। वो कह रहा है कि क्या नाम से कुछ लोगों ने अनजानों में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। मेरे प्रियो, ये सच है, पौनाई आसान नहीं है। मैं शायद कई बार यहाँ पुलपिट से खड़ा होकर बोल चुका हूँ। अभी पिछले दिनों में मैं किसी भाई से बात कर रहा था, और मैंने कहा अच्छा हो तो ये कहना, तो मैंने कहा अच्छा भाई कि इतवार को चर्च के बाद आप पहले से किसी एक परिवार से कह दीजिए, और चर्च के बाद आप कह दीजिए ठीक है मेरे साथ, हमारे साथ घर में चलिए, और तब आप उनको ले घर में जाके, जरूरी नहीं कि आप बहुत चिकना भोजन करें, वो केवल एक संगति है, सहभागिता है, प्रेम में साथ बढ़ना है, साथ बोझ को आप उनको बुलाइए अपने घर में, है ना, उनके साथ बैठिए, उनकी साक्ष्य सुनिए, अपनी साक्ष्य सुनाइए, थोड़ा संगति करिए। ये पौना है, ये बहुत ज़्यादा। और पौना ही अगर हमने नहीं सीखी है अपने घर में, अपने परिवार में, तो हम बहुत पीछे हैं। पौनाई में ज़रूर हमें त्याग करना पड़ता है, पौनाई में हमें समय देना पड़ता है, पौनाई में हमें खर्च करना पड़ता है। लेकिन हम अपने में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम शायद किसी दूसरे को अपने घर नहीं बुला सकते, या पौनाई करने के लिए हम तैयार नहीं रहते। हमें सोचना है कि हम क्या हैं, क्या केवल संडे तक सीमित हैं या किस रीति। वो कह रहा है पौनाई का अतिथि सत्कार करना ना भूलो, कई तरह से। ठीक है, जिनको हम जानते हैं उनको, लेकिन अगर मान लीजिए हमारे यहाँ कोई ऐसा जन आ गया जिससे हमारा मन नहीं लगता, या हम उससे बात भी नहीं करना मांगते, या उसने हमें धोखा दिया, या उसने हमें दुख दिया, हम किस प्रकार से उससे व्यवहार करते हैं? क्या एक गिलास पानी उसको देने के लिए तैयार है? क्या एक कप उसको चाय देने के लिए तैयार है? नहीं देते। हम सोचते हैं जितनी जल्दी यहाँ से चला जाए। क्यों? हम भूल जाते हैं परमेश्वर वचन क्या कहता है। और हम अगर विश्वास में हैं, शुरुआत 11 अध्याय से है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, विश्वास से, क्योंकि बिना विश्वास के सारे कार्य हम नहीं करते, बिना विश्वास के हम प्रेम नहीं करते। प्रेम में क्षमा है, प्रेम में बातों को भूलना है, प्रेम में आगे बढ़ना है, पीछे की बातों को छोड़ करके आगे निशानी की ओर आगे बढ़ना है, बहुत कुछ है। पौनाई में भी यही है। और मेरे प्रियो, ये सच है, मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम और अधिक एक दूसरे के लिए पौनाई करने के लिए तैयार हो सके। क्यों? क्योंकि ऐसी सेवा है जिसमें कितनों को बल प्रदान कर सकती है। एक ऐसी सेवा है कितनों के लिए आप जान करके उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप उनके लिए जान कर प्रार्थना कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा है, कभी कभी हमारे कुछ फंक्शन होते हैं, घर में कुछ होता है, किसी से हमने कुछ लोगों को बुला लिया, अच्छी बात है, लेकिन अच्छा हो कि हम कुछ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाएं, और एक्स्ट्रा जाके उनको बुलाएं जिनको शायद हमने आज तक अपने घर में कभी नहीं बुलाया, या जिनके साथ हम कभी बैठे नहीं, या जिसके साथ हमने कभी समय नहीं दिया। क्योंकि हम कलीसिया में, हम परिवार में, हम उनके साथ कुछ कर सकें, उनको प्रोत्साहित कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम कलीसिया में, परिवार में, तो हमें ये करना ज़रूरी है। ना केवल हमें दुख के में शामिल होना है, लेकिन हमें सुख में भी शामिल होना है, ये करना है। और इसलिए वो कहता है कि अतिथि सत्कार करना ना भूलो, इसको भूलना नहीं, टालना नहीं, त्यागना नहीं। कई सारी चीज़ों में हम बहुत जल्दी बोल देते हैं और हम भूल गए थे, छोटी छोटी बातों के लिए। हमारे साथ यहाँ बच्चे रहते हैं, कई बार उनसे कुछ काम कहा जाता है और बाद में अरे हम आंटी हम भूल गए थे, अंकल हम भूल गए थे। कहते क्यों भूल गए थे? हम छोटी छोटी बातों में, ये परमेश्वर का वचन है, हमें भूलना नहीं है। परमेश्वर वचन को हमें गांठ बांध के रखना है, देखना है किस रीति से हमें अपने जीवन में चलना है
है ना। इतवार को आए, संडे बाइबल सुन लिया, वचन सुन लिया, गए, बाइबल को उठा के रख दिया। लेकिन पूरे हफ्ते हमने क्या करा? कितना अधिक हम बाइबल खोजा हमने, कितना अधिक बाइबल को पढ़ा हमने, कितना अधिक परमेश्वर के वचन को जाना हमने, कितना अधिक। और हम उस अनुसार ज़रूर कठिनाई होगी, कई बार हमें अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा, कई बार हमें अपनी भावनाओं को कुचलना पड़ेगा, कई बार हमें अपनी भावनाओं को दबाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम वो करने तैयार हैं जो परमेश्वर चाहता है, वो करने तैयार है। हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह है, हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह तो निष्पाप था, उसने कोई भी बुराई नहीं की थी, लेकिन क्या क्या नहीं उसने सहा, कहाँ से कितना उसने अपने आप को शून्य किया। वचन में लिखा है उसने अपने आप को शून्य किया, और यहाँ तक कि आज्ञा कर रहा कि उसने मृत्यु, क्रूस की मृत्यु सह ली। इसीलिए परमेश्वर ने उसको वो महान किया, इसीलिए परमेश्वर ने उसको महान किया। मेरे प्रियो, सच है, और परमेश्वर ने मुझे और आपको इसीलिए बुलाया ताकि हम उसके पदचिन्हों पर चलें। हमें बिना सेक्रीफाइस के, बिना त्याग करके हम पौनाई नहीं कर सकते, ना हम प्रेम प्रकट करते हैं, ना पौनाई करते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये पूरा निचोड़ है तेरा अध्याय, मैंने पहले भी कहा पूरा निचोड़ है। अब वो बता रहा है, अब वो प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। तब वो कह रहा बंदियों को ऐसी सुधि लो जैसे तुम भी उनके साथ बंदी हो। क्या मतलब है? बंदी जो दुखी हैं, लाचार हैं, कष्ट में हैं, क्लेश में हैं, सताए जा रहे हैं, परेशान, आलसी लालची पर के बारे में नहीं कह रहा। तो सच में कितने लोग हैं जिस स्थान पे आप काम करते हैं, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो आपके नीचे हैं, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे आप क्या नाम से हॉस्पिटल में हो, चाहे कारखाने में, कहीं भी हो, किसी भी जगह, किस प्रकार से। वो कह रहा है अगर कोई ऐसा है जो किसी प्रकार से बंधुआ है, बंधुआ मतलब असहाय है, अभी बंधुआ नहीं कि बिल्कुल बंदी, लेकिन असहाय है। और वास्तविक रीति से वो यहाँ पर उस बात को स्मरण दिलाना चाह रहा था कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए, जिनको बंदी गृह में डाल दिया गया था, सताया गया था, परेशान किया गया था, उसके लिए कहता है कि तुम उनकी सिद्ध लो। ठीक है, तुम जा करके उनको विजिट करो, उनको जाके मिलो, उनके जाके उनकी सहानुभूति दिखाओ, उनको जाके प्रेम दिखाओ। आज हमारे बीच में कई सारे लोग ऐसे हैं, कई सारे लोग हैं जो कई तरह की आवश्यकता में, परेशानी में, बीमारी में, दुख में, परेशानी में, और किसी न किसी रीति से सतावनी में, कुछ ना कुछ। कितने लोग हैं जो घर से सतावनी सह रहे हैं। शायद पति प्रभु में आ गया है, लेकिन पत्नी उसकी प्रभु में नहीं है, और वो पत्नी के द्वारा कितने प्रकार से कठिनाइयों का सामना करते हैं। पत्नी शायद प्रभु में आ गई है, पति पर प्रभु में नहीं आया, तो पति के द्वारा कितना देखो कठिनाई। कैसे हम उन लोगों के साथ व्यवहार कर सकते हैं, कैसे हम उनको संभाल सकते हैं, कैसे हम उनकी सुधि ले सकते हैं। शायद 2 बार हफ्ते में प्रार्थना, फ़ोन पे बात, आजकल फ़ोन का सिस्टम है, घर में बैठे बैठे के आप फ़ोन करके प्रार्थना करके हाल चाल लेके गए, संतावना देके, बहन मैं आपके लिए, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, भाई हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, बताइए हम किस रीति से आपके लिए प्रार्थना करें, किस रीति से हम आपके साथ खड़े हो सकें। कई सारे शायद अपने घर में बुलाकर दोनों के साथ बैठकर बातचीत करके, अपनी साक्षी दे करके, उनको प्रोत्साहित करके, आप, ये प्रैक्टिकल है। मसीह लाइफ जो क्रिश्चियन लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ है, केवल शब्दों का नहीं है, केवल एक किसी रीति से संदेश को बांट देना ये काफ़ी नहीं है। लेकिन जब तक हमारे जीवन में वो व्यवहारिकता में ना उतरे, हम कभी कुछ नहीं कर सकते। हम अपने काम में बहुत व्यस्त हैं, कोई बुरा नहीं है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमें इसका भी लेखा देना होगा कि हमने अपने उन समय को कैसे उपयोग किया है। जो समय परमेश्वर ने हमें दिया, जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया, जो आयु परमेश्वर ने हमें दी, हमने उसको कैसे उपयोग करा। कितना अपने लिए करा है या कितना दूसरों के लिए करा है, कितना दूसरों के लिए, कितना दूसरों के लिए करने के तैयार है। और वो कहता है तो ऐसे लोग ही सुधि लोग, कह रहा है जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, क्योंकि तुम्हारी भी देह है, तुम्हारी भी देह है। जब तुम्हारी देह दुख पाती है, जब तुम्हारी देह में तकलीफ होती है, जब तुम्हारी देह में कांटा चुभाया जाता है, जब तुम्हारे देह में दर्द होता है, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है? उनके भी ऐसे ही है, उनके साथ भी ऐसा करो। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ये उन लोगों के लिए है जो सचमुच में वास्तविक रीति से कष्ट को, क्लेश को सह रहे हैं। कुछ लोग हैं
जो अपनी गलती के कारण सहते हैं, अपनी लापरवाही के कारण सहते हैं, अपनी सुस्ती के कारण सहते हैं, अपने आलस के कारण सहते हैं, अपनी जिम्मेदारी उत्तरदायित्व को पूरा ना करने के कारण सहते हैं, उनके लिए नहीं कह रहा। उनका परमेश्वर न्याय करेगा, उनका ना। अगर जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, अगर मैं पिता हूँ, पति हूँ, जो कुछ भी हूँ, जो पद मेरे का भाई हूँ, तो जो मेरी जिम्मेदारी है अगर मैं उसको पूरा नहीं करूँ, परमेश्वर मेरा न्याय करेगा, मेरा न्याय करेगा। मेरे प्रियो, इस बात को देखिए। लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे किस प्रकार से उनकी सुधि लेनी है। या बहुत ही सुंदर रीति से कहता है, मैं पदों को नहीं लाना चाह रहा। तीसरी बात जल्दी से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तब वो कहता है 4 पद में, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह सब में आदर की बात समझ जाए। परमेश्वर की दृष्टि में विवाह एक सम्मानीय है, एक आदर है। क्यों? परमेश्वर ने मनुष्य के पाप में गिरने से पहले अदन की वाटिका में विवाह की रचना की। परमेश्वर ने मनुष्य के पाप में गिरने से पहले अदन की वाटिका में, और उस विवाह के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य था। परमेश्वर के उद्देश्य में सबसे पहली बात ये थी कि उस विवाह के द्वारा परमेश्वर का नाम आदर पाए, परमेश्वर का नाम महिमा पाए। दूसरी बात, उस विवाह के उद्देश्य में परमेश्वर का था कि परमेश्वर की सृष्टि का विस्तार हो सके, परमेश्वर की सृष्टि का विस्तार हो सके। तीसरी बात, उस विवाह में पति पत्नी मिलकर के परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता का जीवन व्यतीत कर सके। और जब तक पाप नहीं था आया तब तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन जैसे ही पाप आया सब कुछ बिगड़ गया। परंतु परमेश्वर अभी भी चाहता है, वो कहता है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। उस समय क्या हो रहा था, उस समय खास तौर से जब अगर वचन को अध्ययन करते हैं और जो खास परिस्थिति चली थी, क्योंकि जब बाइबल नया नियम लिखा जाता है, पुस्तक पत्री लिखी जाती है, तो वहाँ की परिस्थिति को देख करके विवाह करने के बाद कुछ समय बाद पति कहता था मैं स्वतंत्र हूँ, पत्नी कहती थी मैं स्वतंत्र हूँ, और वो जैसा चाहते थे वैसा अपना रास्ता अपना लेते थे। और उसके कारण वहाँ पर केवल विवाह पवित्र नहीं माना जाता, लेकिन विवाह के बाद वहाँ पर अनैतिकता का पाप की बढ़ोतरी होती जा रही थी। और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि यदि तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर है, जिसने तुम्हारे छुटकारे के लिए अपने आप को बलिदान किया है, वो महाजग भी है और मेमना भी है, तो अगर तुम उसके उस विश्वास के द्वारा उस दौड़ में शामिल हुए, तब तुम्हारा जीवन अब ये है। तुम्हारी सोच को परिवर्तित होना है, तुम्हारी क्रियाओं को परिवर्तित होना है, तुम्हारे मार्गों को परिवर्तित होना है, और तुम्हें इस प्रकार से अपने जीवन को चलाना है। अब तुम उनके समान नहीं हो जो संसार में दूसरे, उनके समान नहीं जो क्या मिथ्या रखते हैं, क्या सोचते हैं विवाह के बारे में। नहीं, परमेश्वर ने इस विवाह को पवित्र बनाया है। इस विवाह के लिए परमेश्वर ने विवाह। और एक आश्चर्य की बात यह है कि जब पुराने नियम का आरंभ करते हैं तो उत्पत्ति में सबसे पहले हम विवाह को देखते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह सेवा में आते हैं, और सेवा में आने के बाद पहला आश्चर्यक्रम प्रभु यीशु मसीह जो करते हैं वो विवाह से करते हैं। पहला आश्चर्यक्रम यीशु के मसीह द्वारा, आपको मालूम है कि विवाह में दाखरस कम पड़ गया था, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ से, अर्थात वहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस विवाह में जो अशांति उत्पन्न होने वाली थी, उसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी उपस्थिति द्वारा, अपने आश्चर्यक्रम के द्वारा, अपने कार्य द्वारा एक आनंद में बदल देता है, एक परमेश्वर की महिमा में बदल देता है। उसके द्वारा लोग विश्वास करते हैं, और इसलिए परमेश्वर पवित्र परिवार को इसलिए रखता है कि परिवार को देख करके परमेश्वर पर लोग विश्वास कर सकें। और मेरे प्रियो, हम उत्पत्ति में इसी स्थल को, इस बात को देखते हैं, ठीक उसी चीज़ को हम मत्ती में देखते हैं। मत्ती में प्रभु यीशु मसीह 19 अध्याय में वो बात को दोहराते हैं। ठीक उसी बात को पौलुस के द्वारा देखते हैं, जो इफिसियों के 5 अध्याय में, जो चीज़ परमेश्वर ने कही वही पुत्र ने कही, वही प्रेरित ने कही। तीनों चीज़ों को हम बार बार उसको देखते हैं, अर्थात वो छाप है कि परमेश्वर इस प्रकार के परिवार को चाहता है। और मेरे प्रियो, ये परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण है।
परिवार कलीसिया का एक प्रतिरूप दिखाई देता है, कलीसिया का प्रतिरूप दिखाई देता है। इसीलिए इफिसियों उसके 5 अध्याय में बहुत सुंदर रीति से वो वर्णन करता है। और मेरे प्रिय, जब परिवार की बात हम करते हैं तो पत्नी के द्वारा पति का और पति के द्वारा पत्नी का सम्मान, पत्नी के द्वारा पति, और बाइबल में साफ लिखा है एक पुरुष एक स्त्री, एक पुरुष एक स्त्री। ये परमेश्वर ने आरंभ से ठहरा है। अगर इसके अलावा कोई पुरुष या कोई भी स्त्री इधर से उधर घूमती है तो पाप करती है, वो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है, वो अपवित्र है, वो अपवित्र है, अशुद्धता है। और इसलिए बहुत दिन, और वो कह रहा है कि तुम इसको, जो तुम्हारा विवाह हुआ है, इसको तुम पवित्र जानो, सम्मानी जानो। कहता है तुम विवाह समय आदर की बात समझी जाए, विवाह बिछाना निष्कलंक है, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों से और परिस्थितियों में इसका न्याय करेगा। अगर तुम अपने विवाहित जीवन को किसी प्रकार से अशुद्ध करोगे, अगर तुम अपने विवाहित जीवन को किसी प्रकार से अपवित्र करोगे या परमेश्वर की व्यवस्था से हटकर जीवन को व्यतीत करोगे, तो परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इब्रानियों का लेखक न्याय की बात बार बार करता है। ना केवल परमेश्वर ने हमारे लिए ये किया है, लेकिन परमेश्वर न्याय करेगा। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि उसके आरंभ से लेकर के एक पहलू के दूसरे के, अगर वो अनुग्रहकारी है, प्रेम करने वाला है, तो न्याय भी है। और पूरी बाइबल में ग्रेस एंड जजमेंट, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, अनुग्रह और न्याय। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाश वाक्य आखिरी पद, कोई भी पद आप उठा लीजिए, ये दोनों चीज, ये दोनों साथ साथ। परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर भी है, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर प्रेमी है और परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर न्यायी है। ये तीन गुण परमेश्वर के सबसे बड़े गुण पाए जाते हैं, और इसलिए हम परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते। वो कह रहा परमेश्वर नहीं करेगा। सो मेरे प्रियो, खास तौर से मैं लोगों से बोलना चाहता हूँ जो विवाहित परिवार यहाँ पर है, कि आपको अपने परिवार में अपनी पत्नी और अपने पति का आदर करना है। और इस बात को जानना है कि परमेश्वर ने खोजता है कि आप उस समय प्रभु को नहीं जानते थे, जिस समय आपका विवाह हुआ उस समय आप प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन अब आपने प्रभु को जान लिया, दोनों जन प्रभु में आ गए। अब दोनों जन प्रभु में आने के बाद परमेश्वर ने आपको ये बोध दे दिया, ये समझ दे दी कि बाइबल परमेश्वर के वचन में किस प्रकार से विवाह के ऊपर परिभाषित किया गया है, किस प्रकार से विवाह को समझाया गया है, किस प्रकार से विवाह को रखने के लिए कहा गया है। और इसलिए अब आपका और मेरा हर एक का कर्तव्य है कि जब हम जान गए हैं तो हमें उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और मेरे प्रियो, इसीलिए पौलुस आगे चल के कहता है इफिसियों में कि किस प्रकार से अपने जीवन में विवाह को, इफिसियों उसका 5 अध्याय 22 और 28 पद, कि पति, हे पत्नियों, अपने अपने पति से ऐसे आधीन रहो जैसे प्रभु के। वो एक स्टैंडर्ड है। इस तरह इसी प्रकार से उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान रखे, प्रेम करें। पत्नियों आधीन रहो, पतियों प्रेम करो, प्रेम करो। और ये हमेशा हमेशा, जब एक पत्नी अधीन रहती, अधीन रहता मतलब गुलाम बनना नहीं है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि लोग कहते हैं हम ऐसे देश में हैं जहाँ पर पत्नियों को बिल्कुल नीचे माना जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। किसी प्रभु के सेवक ने कहा है, परमेश्वर ने स्त्री को सर की हड्डी से नहीं बनाया कि वो सर पर बैठे, ना उसने नीचे पाँव की हड्डी से बनाया कि वो नीचे रहे, लेकिन परमेश्वर ने स्त्री को बगल की पसली से बनाया ताकि समान में रहे। और ये है परमेश्वर समान। यद्यपि एक दूसरे का सम्मान करना है, यद्यपि अधीनता और प्रेम उसमें दर्शाता है, वो अलग अलग परिभाषा में उस विषय पे अभी नहीं जाऊँगा, व्याकरण भी है, लेकिन हमें समझना है कि जब हम प्रेम करते हैं तो आदर भी करते हैं, जब हम अधीन रहते हैं तो आदर भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ उसमें आती हैं, जुड़ती चली जाती हैं किस प्रकार से। लेकिन केवल ये परमेश्वर कहता है कि विवाह तुम में पवित्र माना जाए। और इसलिए आपको सोचना है, मुझे सोचना है, क्या मैंने अपने परिवार में अपनी पत्नी और अपने पति के साथ अपने विवाह जीवन को पवित्र माना है? किस प्रकार से मैं पवित्र रख सकता हूँ? मेरा आत्मिक जीवन
मेरा पारिवारिक जीवन किस प्रकार से, मैं अपनी पत्नी की कैसी चिंता करता हूँ, पत्नी पति के, हम बाराबंकी में थे, माफ़ करिएगा मुझे उदाहरण देना पड़ रहा है, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। और वहाँ पर एक परिवार था, वो बेचारा भाई दिन भर काम करने जाता था, पत्नी घर में रहती थी, और शाम को जैसे ही वो 5 बजे 5:30 बजे क्या नाम से घर आता था, वो कहती थी बाबू मैं बहुत थक गई हूँ, जरा चाय बना लो। बेचारा पूरे दिन भर ऑफिस से छक मार कर आ रहा है, घर में आया, बजाय पत्नी उसको पूछे कि आप एक गिलास पानी लीजिए, ये कर लिए, है ना, बाबू मैं दिन भर थक गई हूँ, मेरी चाय बना दो। ये गलत है। कई बार उल्टा हो जाता है, कई बार उल्टा हो जाता है। कई बार पति पत्नी को इतना दबाते हैं, इतना दबाते हैं, हर छोटी छोटी बात। जब खाना अच्छा बना तो कभी थैंक यू नहीं कहा, कभी तारीफ नहीं है। जरा सा नमक ज़्यादा हो गया, प्लेट फेंक दी, तुझे खाना बनाने में नहीं आता। गलत है ये। हम कहाँ आदर कर रहे हैं? जब हम विवाह के आदर की बात जो कहते हैं, वो हम आपस में एक दूसरे के आदर और प्रेम की बात करते हैं, एक दूसरे की समझ की बात करते हैं, एक दूसरे के साथ चलने की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसलिए मैं दें तो पति पत्नी जब कब आप और मजबूत होते हैं, जब साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, साथ मिलकर के प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना मांगें, प्रभु हमें समझ दें कि हम एक दूसरे का आदर कर सकें, एक दूसरे से प्यार कर सकें, एक दूसरे से समझ सकें, एक दूसरे की चिंता कर सकें, है ना। मेरे को बुखार होगा तो मैं हाँ चाहूँगा सिर पर पत्नी बैठी रहे और मेरे सर दबाती रहे, और गोली भी पिलाए, ये भी करे वो करे। अगर पत्नी के सर में दर्द हो रहा है, ले दवाई रख दी है मैंने, पी लेना उठ के, चले। ये तरीका नहीं है, गलत है, गलत है। तो लेकिन बहुत ज़रूरी बात है वो समझना कि हम किस प्रकार से अपने परिवार को मजबूत कर सकते हैं। और परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है, बार बार परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परिवार को किस रीति। तीसरी बात आगे चल के कहता है, कह रहा है 5वें पद में, तुम्हारा जीवन धन लोलुपता से मुक्त हो, आत्मिक संतुष्टता एवं पवित्रता। पहली बात हमने देखा प्रेम में, दूसरी बात देखा अतिथि सत्कार में, तीसरी बात देखा विवाह में, और चौथी बात हम ये देखते हैं जो इसमें कि किस प्रकार से संतुष्टि का जीवन, सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे जीवन में किस प्रकार से संतुष्टि पाया जाए, अर्थात लालच से मुक्त हो। ये जीवन ऐसा हो जो लालच से मुक्त हो। हम एक विश्वास की दौड़ में शामिल हैं। ध्यान दीजिए, असंतुष्टि, डॉक्टर जॉन स्टॉट एक बहुत बड़े सेवक हैं, वो क्या कहते हैं, वो इस तरह से कहते हैं, असंतुष्टि स्वयं को नाश करने वाला एक तरस है, तरस, कंपैशन, जो मैं अपने आप में कंपैशन, अपने आप में तरस खाता हूँ, और वही असंतुष्टि मेरे अंदर रहती है, वो स्वयं को नाश करती जाती है। कहते हैं कि असंतुष्टि स्वयं को नाश करने वाला एक तरस है जो हमारे हृदय में सदा बना रहता है, जो स्वयं को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता, यद्यपि आपके पास बहुत कुछ होने पर भी और अधिक और अधिक और अधिक पाने की लालसा करता रहता है, और अधिक और अधिक और अधिक पाने की लालसा। मेरे प्रियो, किसी ने कहा है संतुष्टि आनंद की जननी है, सेटिस्फैक्शन इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। संतुष्टि आनंद की जननी है, और ये संतुष्टि मनुष्य अपने आप नहीं प्राप्त करता, ये परमेश्वर का वरदान है, ये परमेश्वर की आशीष है। और जब पर अब देखिए किस क्रम से वो बात कर रहा है। पहला क्रम आया प्रेम आया, दूसरा क्रम आया पनाई आई, तीसरा क्रम पति पत्नी आया, और चौथा क्रम में आया कि संतुष्टि। क्रम से बात कर रहा है। अगर एक परिवार में संतुष्टि नहीं है, एक पति पत्नी के मध्य में संतुष्टि नहीं है, वो परिवार परिवार नहीं रह सकता। पत्नी के जीवन में वो रोज चाहती है कि मेरे को नई साड़ी ला के दे, रोज नहीं चाहती नए सर, बेचारे पास पति के पास सूट पैसा भी नहीं इतना, लेकिन वो इसको, अरे वो पहन कर आई थी संडे को, देखो मुझे भी ऐसे ही बनाना है। अरे तुम मेरे से प्यार नहीं करते, इतना नहीं कर सकते? बेचारे के पास नहीं, फिर भी कर्जा ले आके ले आ रहा है। वो प्यार का दौर ऐसा है, मेरी चिंता ना करते तो, और दूसरे को क्या है, दूसरे को देखा असंतुष्टता उत्पन्न हो गया। उसके पास हुआ है तो उसके पास है, मेरे पास होना चाहिए, उसके पास ऐसा नहीं, नहीं, ये जीवन नहीं।
हमें समझना है संतुष्टि मनुष्य के जीवन में होना बहुत जरूरी है। और वो कह रहा है ये ऐसा एक तरस है जो अपने लिए, मैं बेचारा मैं बेचारी, जो बेचारा बेचारी का जो शब्द है वो तरस में वो इतना अधिक हमें बना देता है कि हमारे परिवारों की जड़ों को हिला देता है, हमारे परिवारों की जड़ हिला देता है। और हमें देखना, और कई बार हम संतुष्ट नहीं रहते बहुत सारी चीज़ों में। एक बार हम आंटी और हम एक परिवार में गए बाहर, लखनऊ से बाहर विजिट करने गए थे, और हमें वहाँ उनके यहाँ रुकना था। और जब हम रुके हुए थे तो उसकी माँ कहने लगी इसके पास बेचारे पास कोई पैंट उंट नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं, और वो हर महीने में 1-2 पैंट नहीं बना था, और जब धोबी प्रेस कर लाया तो गट्ठर के गट्ठर पैंट, और जब उन्होंने बक्सा खोला तो बक्सा, फिर भी उसकी माँ क्या कह रही इसके पास बेचारे पास पैंट नहीं है। कई बार महिलाओं के साथ भी ऐसा था, सूट पे सूट लगे पड़े लाइन से, फिर भी मेरे पास नहीं है, साड़ी पे साड़ी लगी रहती नहीं, मैं ये क्यों हो रहा है, और मिल जाए और मिल जाए और हो जाए, ये प्रैक्टिकल व्यवहारिक है। और मसीहों के लिए, क्योंकि हम इस पृथ्वी के नहीं हैं, हम इस पृथ्वी के लिए नहीं है, इसीलिए वो 12 अध्याय के 28 कहता है तो हम कृत्य को, क्योंकि हमें एक ऐसा राज मिलने वाला है। ठीक है, हमारे पास ही अपना ढकने के लिए अच्छा होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि हम भिखारी बन कर हैं, ये नहीं है, हमारे पास होना है, लेकिन इस बात को देखना है क्या जो चीज़ मेरे पास है, चाहे वो मेरा पद है, चाहे मेरा धन है, चाहे मेरा स्थान है, चाहे मेरा क्या आकार है, चाहे मेरा कुछ भी है, चाहे मेरा कोई भी है, क्या वो मेरे को संतुष्ट कर पा रहा है। और जहाँ असंतुष्टि आती है वहाँ गड़बड़ होने लगता है, वहाँ गड़बड़ होने लगता है। और मनुष्य के असंतुष्टि का इलाज कुछ नहीं है, क्योंकि उस असंतुष्टता में बहाने जोड़ने लगते हैं। और यहाँ पर कहता है कि हमें सावधान रहना है, सावधान रहना है। प्रभु चेतावनी देते हैं लूका उसके 12 अध्याय में, कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चेतावनी देते हैं हर प्रकार के लोभ से सावधान रहो। लूका उसका 12 अध्याय 15 पद, हर प्रकार के लोभ से सावधान रहो। एक और प्रभु के सेवक हैं जॉन पाइपर, अभी भी उनकी बहुत सारी किताबें हम पढ़ते आए हैं। वो कहते हैं प्रभु के सेवक प्रचारक हैं, इस तरह कहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में इस समय महिमा पाता है जब हम स्वयं में अधिक संतुष्ट होते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में उस समय महिमा पाता है जबकि हम अपने जीवन में स्वयं में संतुष्ट होते हैं। और इसलिए जब हम स्वयं संतुष्ट हैं तो उसके द्वारा हम परमेश्वर को, प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद, आपने जो कुछ भी मुझे दिया है, जो कुछ भी मुझे दिया है। और हमें इस बात को कहना है। और तभी वो आगे चल के क्या कहता है मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ये परमेश्वर प्रतिज्ञा है। ठीक है, तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी चिंता करूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारी आस्थाओं पूरा करूंगा, तुम्हारे सुधर लूँगा। अगर तुम्हें आज इतनी ज़रूरत है तो मैं उसको पूरा करूंगा। इसलिए परमेश्वर चंद्र लिया, पहले तुम उसके राज और धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तु मिल जाएगी। एक चीज़ है, हमारी आवश्यकताएं और हमारी चाहना, हमारी आवश्यकताएं और हमारी चाहना दोनों में फ़र्क है। आवश्यकता मुझे 5 रुपए की है, लेकिन चाहना मुझे 50 रुपए की है। तो परमेश्वर 5 रुपये तो मुझे दे देगा, लेकिन अगर मेरी चाहना 50 रुपए की तो ज़रूरी नहीं वो मुझे मिले। और तब मेरे अंदर मुझे इतना चाहिए, मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे जीवन में ऐसा कदम उठेगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार ना हो। ये सुस्त बनाने वाली बात नहीं है। हमें अपना परिश्रम करना है, हमें अपनी मेहनत करनी है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, और हमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। कई बार हम पहली सीढ़ी को छोड़ करके एकदम से 5वीं 6ठी सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं। और क्या होता है, अगर पहली सीढ़ी को छोड़ करके आप 5वीं सीढ़ी 6ठी सीढ़ी पे आप पाँव रखेंगे तो क्या होगा? अगर स्लिप होंगे तो आप जानते हैं क्या होगा। और कई लोग ऐसा होता भी है। अब ये मतलब नहीं है कि अरे मेरे पास जो कुछ है मैं संतुष्ट हूँ इसलिए मैं ना काम करूँगा, ना कुछ करूँगा, ना कुछ, मैं संतुष्ट। वो गलत है, झूठी संतुष्टि की बात नहीं कर रहा। लेकिन संतुष्टि जो परमेश्वर देता है, जिसमें होकर हम हर परिस्थिति में आनंदित होते हैं, धन्यवादित होते हैं।
कृतज्ञ होते हैं और हम अपने साथ साथ दूसरों को देखते हैं, अपने साथ साथ दूसरों को देखते हैं। ये क्या नाम से कई बार हमें इस बात को समझना है कि हम जो जिसके पास मुझसे बहुत अधिक है उसको देख के हम कुड़कुड़ाए ना, उसको देख के हम कुड़कुड़ाना, लेकिन जिसके पास मुझसे बहुत कम है उसको देख करके हम उसको क्या नाम से अनुचित ना समझें या उसको दरिद्र ना समझें या उसको हम छोटा ना समझें। ऊंचे को देख करके हम कुड़कुड़ाए ना, अरे प्रभु ये है वो है। नीचे को देख करके उसको अरे तुच्छ है, बेकार है, ऐसा नहीं, गलत है। हमारा जीवन एक संतुलित जीवन होना है। हमें परमेश्वर के वचन को अपना आधार मानना है और हमें देखना है। परिश्रम करना पाप नहीं है, हमें करना है। प्रभु हमें देता है, प्रभु धन्यवाद हो जो हम परिश्रम के द्वारा सही रीति से मेहनत करके द्वारा पाते हैं, है ना। काम करना मुझे बुरा नहीं है। आजकल फैक्ट्री में मेरी स्थिति दूसरी थी। मैं एक्चुअल में 8-10 साल रहा, केवल मैंने 2 घंटे वहाँ पर ओवर टाइम करा, 2 घंटे केवल ओवर टाइम। वहाँ लोग मरे रहते थे ओवर टाइम के लिए। मेरे को ये रहता था कि जिस समय एक्चुअल छुट्टी हो और मैं भागूँ यहाँ से, क्योंकि मेरा कमिटमेंट कुछ और था। मेरे प्रियो, सच है, मेरा और आपका जीवन इस संसार में संसार का नहीं है। कितना अधिक हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे संतुष्टि का जीवन दे। और जब हम ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी हो जाए, वो भी जाए करते हैं, तो एक दिन किसी न किसी दिन निराशा का सामना करते हैं। मैं बहुत ही साधारण रीति से इन बातों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। मसीह जीवन व्यवहारिकता का जीवन है और इसे हमें देखना है। तो ये इस तरह से कहना कि हम किस प्रकार से, और तब वो प्रभु कहता है क्योंकि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ये व्यवस्था विवरण में 31 अध्याय में परमेश्वर ने इसराइल को, जब इसराइल लोग यात्रा में निकल रहे थे, उनके सामने संघर्ष था, शत्रुता थी, बहुत कुछ था, वो भी कुड़कुड़ा रहे थे। परमेश्वर 40 साल तक उनके साथ बना रहा। किस रीति से? परमेश्वर ने उनको हर कुछ दिया, रक्षा करी उनकी, अच्छा अगुआ दिया, पानी दिया, जब प्यास हुई जल दिया, सब कुछ दिया, फिर भी कुड़कुड़ाते रहे। अरे इससे अच्छा तो मिस्र में था। और तब वहाँ क्या याद करते, वो प्याज याद करते, लहसुन याद करते, खीरा याद करते। अरे आज इतनी महंगाई होने बाद प्याज, लहसुन, खीरे की कीमत क्या है, उस समय क्या था, वो याद करते। इससे अच्छा तो हम वहाँ थे। अरे वो दिन भर मरे जा रहे थे, काम कर करके और मजदूरी कर करके, और वो उनकी गाली सुनकर कर उनकी यातना सह सके, और तब कहते परमेश्वर हमें छुड़ा ले, हमें छुड़ा ले, हमें छुड़ा ले, बचा ले। जब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन के उनको छुड़ा लिया, बचा लिया, तो अब इससे अच्छा तो वहीं पर थे। क्यों नहीं? क्योंकि उनको अब क्या याद आ रही थी? खीरे याद आ रहे थे, प्याज आ रहे हैं याद आ रहे। ये पीछे मुड़कर देख रहे हैं, संसारिक तक वो देख रहे हैं, शारीरिक तक को देख रहे हैं। ओ इससे अच्छा तो हम संसार में थे तो बहुत अच्छा था, हमारे पास ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। लेकिन आज क्या है मेरे प्रिय? आज सबसे बढ़कर प्रभु ने आपको जीवन दिया, सबसे बढ़कर प्रभु ने आपको जीवन दिया, सबसे बढ़कर प्रभु ने अपने आप को आपके लिए दिया है, सबसे बढ़कर प्रभु ने आपको। और प्रभु ने कहा मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें। वो परमेश्वर वचन कहता है मैंने ना तो धर्मी को त्यागा हुआ, ना उसके बाल बच्चों को भीख मांगते देखा है। परमेश्वर आपके साथ आपके बाल बच्चों को आशीष देने वाला परमेश्वर है, आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है, आपकी आवश्यकता को पूरा करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर किसी भी रीति से आपको अछूता नहीं छोड़ेगा। वो अपने लोगों को दूसरे सामने लज्जित नहीं होने देता, लज्जित होने देता। ये ज़रूर है कि आपके अंदर, मेरे अंदर संतुष्टि का जीवन होना चाहिए। प्रभु सहायता करें। 6ठे पद, इसलिए हम साहस पूर्वक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? प्रभु मेरा सहायक है, मैं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? इसलिए, किस लिए? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। उसने कहा मैं ना तुझे छोड़, मैं तो ना त्यागूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। और क्या ये प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी आगे चल करके? जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह संसार से जा रहे थे, उन्होंने अपने शिष्यों के साथ यही अंतिम प्रतिज्ञा दी थी, यही अंतिम प्रतिज्ञा, जाओ जगत में सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें चेला बनाओ और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा, तुम्हें ना छोड़ूंगा तुम। और ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने कई बार दोहराई है,
पूरे वचन में, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा न मैं तुम्हें त्यागूंगा। ऐसा हमारा परमेश्वर है, उसकी प्रतिज्ञा महान है। लेकिन वो क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है यदि तुम विश्वास की दौड़ में शामिल हुए तो विश्वास की दौड़ में शामिल हो, कह रहा है तुम्हारा जीवन अब इस प्रकार से चलने वाला जीवन होना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तुम्हारा जीवन अब व्यवहारिकता में आना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाहिए कि किस प्रकार से तुम अपने जीवन के द्वारा दूसरों सामने मेरे गवाह बन सको, तुम दूसरों सामने मेरे साक्षी बन सको, लोग देख सकें अरे ये ऐसा है। और कई बार हम इस बात के साक्ष्यों को सुनते हैं, जो साधारण परिवार में विश्वासी लोग आते हैं, आस पड़ोस के लोग ताजुब करते हैं, अरे कितने साधारण रहते हैं लेकिन फिर भी है। क्यों? परमेश्वर उनको गवाह बना देता है। उनके जीवन में वो चीज़ें पाई जाती हैं, चाहे परमेश्वर प्रेम से संबंधित हो, चाहे पौनाई से संबंधित हो, चाहे संतुष्टता से संबंधित हो, चाहे उसके साथ साथ पवित्रता से संबंधित हो, उनके जीवन में दिखाई देता है। और इसलिए आस पड़ोस के लोग उस बात को देखकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। मेरा जीवन और आपका जीवन आस पास के लोगों के द्वारा एक परमेश्वर की महिमा का कारण बनना चाहिए, ये कहना चाह रहा। तो 6 पद में हमने इन 4 पादों को देखा। अंत में इन 6 पदों में हम क्या सीख सकते हैं? अपने भाइयों से लगातार प्रेम करें। पहली बात, हमें निरंतर एक दूसरे से प्रेम करना है। ये शारीरिक प्रेम की बात नहीं है, ये अनैतिक प्रेम की बात नहीं है, ये जवान लड़के लड़कियों का वो प्रेम की। मैं कहता हूँ आजकल जवानों को बहुत जल्दी एक बीमारी हो जाती है, और वो बीमारी लवेरिया की बीमारी है। मत पड़ेगा, कई बार शादीशुदा लोग भी पड़ जाते हैं दूसरे की बीमारी में। सावधान रहिए, ये पाप है, इसलिए सब सावधान है कह रहा है एक दूसरे को। दूसरी बात, दयालु और परदेशी के समान जीवन व्यतीत करिए। हम परदेशी हैं, हम इस संसार के नहीं हैं, यात्री मुसाफिर है। हमें तैयार होना है, कब किस समय हमें जाना है। हम इस तरह से परदेशी और हमें। तीसरी बात, दूसरी बात, एक दयालु और परदेशी के समान जीवन व्यतीत करना है। तीसरी बात, जो लोग सताए जाते हैं, क्लेश में हैं, घटी में हैं, हमें उनके प्रति चिंता और दया दिखाना है। जो किसी प्रकार से दुख में, क्लेश में, घटी में, परेशानी में, उलझन में, हमें उनके प्रति प्रार्थना करने द्वारा, विजिट करने द्वारा, शायद अगर कोई बीमार है उनको भोजन पहुंचाने द्वारा, किसी और के से पूछने द्वारा, हालचाल लेने द्वारा ये करना है। चौथी बात, विवाहित जीवन का सम्मान करने द्वारा, बहुत विश्वास है। पांचवी बात, संतुष्टि जीवन के में को विकसित करने के लिए हमें अपने जीवन को और अधिक संतुष्टता में आगे बढ़ाना है। प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे संतुष्टता का जीवन दे, मुझे संतुष्टता दे। हमें स्वयं के लिए प्रार्थना करें। जो चीज़ हम अपने आप में डेवलप नहीं कर सकते वो परमेश्वर हमारे जीवन में निर्माण करता है, और उसके लिए हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं। हमारा मन तो लिखा है वचन में, वो तो हृदय धोखा देने वाली वस्तु है, उसमें असाध्य रोग जमा हुआ है, उसमें बसा हुआ है, उसके मन को, उसके भेद को कौन जान सकता है। तब अंतिम बात जो है कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखने के द्वारा हमें हर परिस्थिति में, हर समय पर प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखना है। मैं अक्सर बोलता हूँ, स्मरण करता हूँ, और मैं आज तक याद रखता हूँ, जब मैं एचएल छोड़ रहा था, एचएल छोड़ता उस समय हमारी बड़ी बेटी 6 महीने की थी, और मुझे कई बार लोगों ने कहा, मेरे सुपरवाइजर ने बोला, रॉली तुम अगर एचएल छोड़ जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारी कल बेटी है, बड़े होकर उसकी शादी कैसे होगी, क्या होगा, उसको पढ़ाओगे। तब एक प्रभु के दास ने मुझसे कहा था कि हम अपने कल को नहीं जानते, लेकिन हम उसको जानते हैं जो हमारे कल को जानता है। मैं अपने कल को नहीं जानता, लेकिन उसको जानता हूँ जो मेरे कल को जानता है। और मेरे प्रियो, हम अपने कल को नहीं जानते, लेकिन हम उसको जानते हैं जो हमारे कल को जानता है। और ये हमारे विश्वास को बढ़ाता है, ये हमारे विश्वास पर, ये हमें परमेश्वर पर निर्भर होना सिखाता है, ये हमें विश्वास के कदम। मेरे प्रिय भाई बहन, ये काश मेरे और आपके हृदय में आ जाए। हम नहीं जानते कल के बारे में, लेकिन हम उसको जानते हैं जो कल का बनाने वाला है, जिसके हाथ में हमारा कल है, और उसके जीवन को, अपने जीवन को उसके हाथ में देकर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब नहीं कि हम योजना नहीं बनाएंगे, योजना बनाते, लेकिन योजना प्रभु के हाथों में छोड़। अगर प्रभु की इच्छा में है तो योजना पूरी होगी, अगर नहीं कोई बात नहीं। लेकिन हम जिएंगे ऐसे जैसे योजना बनाएंगे जैसे 10 साल में जीना है, लेकिन जिएंगे ऐसे, अगर आज प्रभु बुला ले तो हम उसके साथ खड़े होने के तैयार हैं, आज बुला ले तो हम उसके सामने खड़े होते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मसीह जीवन एक व्यवहारिक जीवन है,